हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस कहानी की शुरुआत आइसलैंड से होती है, जिसमें एक लड़का थोरफिन रहता है, जिसे एडवेंचर्स पर जाने और दुनिया के बारे में जानने का शौक होता है। वो अपने डैड थोर्स के साथ पीसफुल लाइफ स्पेंड करते हुए विनलैंड के ख्वाब देखता है, जिसकी स्टोरीज उसने लीफ एरिक्सन से सुन रखी होती हैं। एक ऐसी जगह जो बहुत हरी भरी और पीसफुल होती है। थोर्स अपने टाइम में एक वॉरियर होता है। एक दिन एक स्लेव आइसलैंड में आ घुसता है। थोर्स की बेटी छत से बर्फ हटाते हुए फिसल के नीचे गिर जाती है और अपने नीचे कुछ महसूस करती है। बर्फ हटाने पर एक शख्स को देखती है जो बेहोश है और जिसके गले में चेन है। थोर्स उसे घर ले जाता है, उसे चेस्ट कंप्रेशन देता है। उसकी बेटी कहती है ये एक स्लेव है, इसे पनाह देना हमें खतरे में डालेगा। स्लेव होश में आता है। थोर्स पूछता है तुम कहाँ से हो? स्लेव कहता है क्या तुम मुझे वापस भेज दोगे? मुझे वहाँ रहना पसंद नहीं। तभी एक आदमी थोर्स के घर आता है और बताता है कि डॉक्स पर हाफ डन आया है। हाफ डन हाथ में चेन घुमाते हुए कहता है सिर्फ चेन इंसान के गले में अच्छी लगती है, ना कि सोना और चांदी। मेरा एक गुलाम चेन तोड़कर भाग गया है, मुझे यकीन है वो यहीं आया है। फिर वो थोर्स के घर जाता है और कहता है ये स्लेव मेरे हवाले कर दो। थोर्स कहता है इसे जाने दो, बदले में मैं तुम्हें 2 भेड़ें दूंगा। हाफ डन कहता है नहीं। थोर्स कहता है 4 भेड़ें दूंगा। हाफ डन कहता है इस डेड स्लेव का क्या करोगे? ठीक है, बट मैं 8 भेड़ें लूंगा, वो भी अपनी पसंद की, और चला जाता है। थोर्स की बेटी उसके ऐसे फैसले पर रो रही होती है कि 8 भेड़ें दे दी और वो स्लेव भी मर गया। साल 1002 इंग्लैंड और डेनमार्क में जंग शुरू हो जाती है। नॉर्थ अम्बारिया में सैटरडे के दिन जब वाइकिंग अपनी रीति रिवाज के मुताबिक नहा रहे होते हैं तो इंग्लिश फोर्सेज उन पर हमला कर देती हैं। योम्स वाइकिंग का एक ग्रुप फ्लोकी की लीडरशिप में थोरफिन के विलेज जाता है थोर्स को अपनी साइड पर इंग्लिश के खिलाफ लड़ने के लिए। थोर्स उनका पुराना कमांडर था जो ट्रोल ऑफ याम्स के नाम से जाना जाता था। फ्लोकी थोर्स को बताता है कि कैसे इंग्लिश ने वाइकिंग्स को मारा। उन मरने वालों में से एक औरत डेनमार्क के किंग स्वाइन की बहन थी और अब किंग को जंग के लिए एक अच्छा एक्सक्यूज मिल गया है। वो थोर्स को फोर्स करता है कि तुमने इस जंग में हमारी तरफ से हिस्सा लेना है, वरना तुम्हारे विलेजर्स को होस्टेज बना दिया जाएगा। थोर्स मान जाता है। थोरफिन और विलेजर जंग में जाने के लिए खुश होते हैं, जबकि फेरोए आइलैंड पर फ्लोकी आस्किलाड को 5 पाउंड ऑफर करता है थोर्स को मारने के लिए। आस्किलाड पूछता है तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? फ्लोकी कहता है 15 साल पहले वो हमें छोड़कर भाग गया था। आस्किलाड थोर्स को मारने के लिए डबल कीमत डिमांड करता है तो फ्लोकी मान जाता है। दूसरी तरफ आइसलैंड में जवान लड़के जंग में जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं। वो 5 लोगों और लीफ एरिक्सन के क्रियो को मिलाकर 2 शिप्स इंग्लैंड जाने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन लीफ एक लड़की को यह रिवील कर देता है कि थोर्स का कोई इरादा नहीं है इन लोगों को बैटलफील्ड में ले जाने का। वो तो इन्हें नॉर्वे में छोड़कर आगे अकेला जाएगा। वो अपना सफर शुरू करते हैं। आधे रास्ते में पहुंचने पर थोर्स कहता है अब रस्सी बांधने का काम पूरा हुआ, अब बोट हवा के साथ खुद आगे बढ़ेगी। तभी उसे आवाज आती है मतलब अब वापस जाने कोई इम्कान नहीं फादर। तो वो कहता है मुझे फादर किसने बोला? तभी थोरफिन एक बैरल से निकलता है और समुद्र का नजारा करने लगता है। थोर्स उसे पकड़कर डांटता है। जब वो फेरोए आइलैंड में दाखिल होने लगते हैं उन्हें कुछ सस्पिशियस लगता है। वो बोट को रिवर्स करने लगते हैं तो आस्किलाड के आदमी पत्थर और लकड़ियां फेंकते हैं, जिससे इनका रास्ता बंद हो जाता है। आस्किलाड का एक आदमी बियोन अगारिक मशरूम खाते हुए खुद को फाइट के लिए तैयार करता है, लेकिन थोर्स एक छलांग से ही उनकी बोट में पहुंचकर हमला कर देता है। ये सब देख के बियोन गुस्से से पागल हो जाता है और अपने साथियों को मारने लगता है। इसके बाद वो थोर्स को मारने आता है। थोर्स 2 ही पंच से उसे बेहोश कर देता है। थोर्स आस्किलाड से कहता है मैं तुम्हें डुअल फाइट का चैलेंज करता हूँ, अगर तुम जीते तो हम तुम्हारे गुलाम, अगर हम जीते तो तुम अपनी फोर्सेस को रिट्रीव करोगे, हमें जाने दोगे। आस्किलाड मान जाता है। उन दोनों में अच्छी फाइट होती है। थोर्स जीत जाता है। आस्किलाड इंप्रेस होने का नाटक करता है और कहता है क्या तुम हमारे लीडर बनोगे? थोर्स खामोश रहता है। कुछ देर बाद आस्किलाड कहता है मैं मजाक कर रहा था। तो बियोन गुस्से में आ जाता है कि ये मजाक का टाइम नहीं है। वो लीफ की बोट पर आता है और थोरफिन की गर्दन पर चाकू रख देता है। थोर्स कहता है आस्किलाड यू बास्टर्ड, और फिर से उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। आस्किलाड कहता है सिचुएशन तुम्हारे सामने है, मैं कई सालों से तुम्हारी जान के पीछे हूँ। थोर्स कहता है फिर भी राइटफुल विनर मैं हूँ, और तलवार पानी में फेंक देता है। आस्किलाड कहता है ठीक है, और अपना हाथ बुलंद करके कहता है विनर थोर्स है। तभी चोटी पर मौजूद उसके लोग तीर छोड़ते हैं जो सीधा थोर्स की बॉडी में लगते हैं। थोर्स बियोन को कहता है मेरी जान तुम लेना चाहते थे, मैंने दे दी, मेरे बेटे को छोड़ दो, इन सब को जाने दो। और लीफ से कहता है याम्स वाइकिंग के कैप्टन को मेरा सर पहुंचा देना ताकि उनकी गलतफहमी दूर हो जाए, वरना आइसलैंड में रहने वाले लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। थोरफिन भागकर थोर्स से लिपट जाता है। थोर्स मर जाता है। इसके बाद आस्किलाड समुद्र में अपनी 2 शिप्स के साथ लीफ की शिप भी ले जा रहा होता है। तभी आस्किलाड के आदमी देखते हैं वहाँ एक बच्चा मौजूद है जो हाथ में चाकू लिए हुए गुस्से से देख रहा है। वो थोरफिन होता है जो उस बोट में छुपा होता है और कहता है मैं तुम सबको मार दूंगा, तुमने मेरे डैड को मार दिया। आस्किलाड कहता है इसे इसके हाल पर छोड़ दो, ये वैसे भी मर जाएगा। आस्किलाड इंग्लैंड के एक आइलैंड पर पहुंचता है और वहाँ जाकर ये लोग लूट मार करते हैं, विलेजर्स को मारकर सामान लूट लेते हैं। थोरफिन ये सब देखता है और रात के टाइम आस्किलाड के रूम में जाता है। जब वो सो रहा होता है उसे मारने की कोशिश करता है बट रुक जाता है। थोरफिन वहाँ भूखा प्यासा रहता है। रात के टाइम उस पर एक भेड़िया हमला करता है। थोरफिन उसे चाकू से मार देता है। सुबह जब आस्किलाड उस आइलैंड से वापस जाने लगता है तो थोरफिन उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसे आस्किलाड एक्सेप्ट करता है, बट थोरफिन बच्चा होता है, मार खाता है। आस्किलाड कहता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बच्चे को मारना मुझे पसंद नहीं, मैं जा रहा हूँ। थोरफिन कहता है मैंने अभी तक हार नहीं मानी। आस्किलाड कहता है तुम वॉरियर हो, अगर खुद को किसी जंग में साबित कर दो तो मैं वादा करता हूँ तुमसे फाइट करने का। थोरफिन खड़ा हो जाता है और कहता है
मैं खुद को साबित कर दूंगा एक दिन, उसके बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो आस्किलार्ड के साथ सेंटर ऑफ इंग्लैंड गेंसबोरो पहुंचता है। वहाँ नोटिस करता है बहुत से लोग मरे हुए हैं। रात को आस्किलार्ड एक वाइकिंग के साथ डील करता है, उनके साथ इंग्लिश के अगेंस्ट लड़ने के लिए। डील 5 पाउंड में तय होती है। तभी इंग्लिश फोर्सेस तीर बरसाने लगते हैं। वाइकिंग और उसके साथी मारे जाते हैं। आस्किलार्ड के भी कुछ लोग मारे जाते हैं। थोरफिन डरा हुआ होता है। फिर उसे आस्किलार्ड की बात याद आती है, कुछ कर दिखाने की अगर उसे मुकाबला करना है तो। थोरफिन उठ खड़ा होता है और एक सोल्जर को मार देता है। इसके बाद वो आस्किलार्ड की फोर्स का हिस्सा बन जाता है। वो बहुत सी जगहों पर जाता है और बैटल्स में हिस्सा लेता है और सोल्जर्स को मारता रहता है। साल 1008 थोरफिन को तीर लगता है और फोर्सेस के लोग उसके पीछे कुत्ते लगा देते हैं, बट वो उन्हें मार देता है। अगले दिन एक औरत और उसकी बेटी नहर किनारे कपड़े धो रही होती हैं। जब वो घर जाने लगते हैं तो लड़की थोरफिन को नहर में बेहोश पड़ा देखती है। वो अपनी माँ को बुलाती है। उसकी माँ थोरफिन को घर ले जाती है, उसका इलाज करती है, उसे पहनने को कपड़े और खाना देती है। जब थोरफिन को बालों में कंघी कर रही होती है तभी एक सोल्जर थोरफिन को ढूंढता हुआ आता है और पूछता है इस टाइप का लड़का देखा है या नहीं? वो एक पायरेट है, उसने हमारे सोल्जर्स को मारा है, कहीं वो ये तो नहीं? औरत कहती है नहीं, ये मेरा बेटा है। सोल्जर चला जाता है। ये कहते हुए उस लड़के को पता चले तो बताना। रात को उस औरत की बेटी गुस्सा करती है, तुमने इस पायरेट लड़के को क्यों बचाया? ये मेरे भाई जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं जा रही हूँ सोल्जर्स को बताने। तभी थोरफिन एक जलती हुई लकड़ी उठाता है और कहता है भागो, और घर से भागकर दूर एक घर को आग लगा देता है। ये सिग्नल होता है आस्किलार्ड और उसके गैंग के लिए, जो समुद्री जहाज पर समुद्र में इंतजार कर रहे होते हैं। वो सोल्जर जो पहले थोरफिन का पूछने आया था, वो और उसके साथी और बाकी गाँव के लोग आग वाले घर के पास आते हैं। सोल्जर उसे पहचान लेता है। जिस औरत ने थोरफिन को सेव किया था, उसके आने तक थोरफिन 3 सोल्जर्स को मार चुका होता है और उस औरत के सामने आखिरी को भी मार देता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था भागने को, तुम यहाँ क्यों आई हो? तभी आस्किलार्ड और उसके आदमी पहुंच जाते हैं। वो विलेजर्स को मारना शुरू कर देते हैं। थोरफिन उस औरत की आंखों में आंसू देखता है। इसके बाद वो औरत भीड़ में गायब हो जाती है। थोरफिन भी अपने गैंग में दोबारा शामिल हो जाता है। साल 1012 अक्टूबर का महीना होता है। किंग स्वेन डिसाइड करता है कि इंग्लैंड पर अटैक्स को रोक दिया जाए, सोल्जर्स रेस्ट कर सकें और नेक्स्ट समर फिर से वार शुरू की जाए। तो अब उन्हें आस्किलार्ड और उसके गैंग की जरूरत नहीं होती। तो बियोन कहता है अब क्या करेंगे, खाना पीना कहाँ से होगा? तो वो फ्रांस पहुंच जाते हैं। वहाँ फ्रेंच ट्राइब्स आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं लोयर रिवर के पास। आस्किलार्ड डिसाइड करता है कि वो अटैकर्स का साथ देंगे जो फोर्ट पाने के लिए हमला कर रहे हैं और फेल हो गए। वो थोरफिन को भेजता है कि उनसे डील करो, हम तुम्हारा साथ देंगे, बदले में आधा माल हम रखेंगे। थोरफिन गुस्सा होकर कहता है मैं पहले ही बहुत से लोग मार चुका हूँ, मुझसे मुकाबला करो। वो कहता है फ्रेंच कमांडर का सर लाओ, तो इस बार हम आपस में फाइट करेंगे। थोरफिन उनके कमांडर जबाती के पास जाकर डील करता है, तुम फ्रंट से हमला करो, हमारे लोग पानी वाली साइड से बोट पर आएंगे और हमला करेंगे। और डील पक्की होने पर आस्किलार्ड को सिग्नल भेजता है। सुबह वो जबाती अपनी आर्मी को हमला करने के लिए आगे भेजता है और थोरफिन से पूछता है तुम्हारे आदमी किधर हैं? थोरफिन पूछता है तुम्हारे दुश्मन का कमांडर किधर है? उसे बताया जाता है वो वहाँ मौजूद है। तो थोरफिन उसका सर काटने के लिए दौड़ लगाता है। ऊपर से आस्किलार्ड और उसके आदमी अपनी बोट्स को उठाए हुए भाग रहे होते हैं और सीधा पानी में उतार देते हैं। इधर थोरफिन डिफेंस वाल के ऊपर चढ़ जाता है और अपने रास्ते में आने वाले हर सोल्जर को मारता जाता है। एंड में कमांडर का सर उड़ा देता है। वो सर पानी में गिर जाता है तो थोरफिन भी पानी में छलांग लगा देता है। इस तरफ आस्किलार्ड और उसके आदमी हमला करते हैं और सारे सोल्जर्स को हरा देते हैं। जबाती अपने घोड़े पर इस टाउन में दाखिल होता है और अपने आदमी को कहता है उन पायरेट्स को अब यहाँ से भगा दो, उनका कोई भरोसा नहीं। तभी उसका एक सिपाही भागता हुआ आता है और कहता है ट्रेजर। जब जबाती वहाँ पहुँचता है तो सारा खजाना गायब होता है। आस्किलार्ड अपनी बोट से आवाज लगाता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था विक्ट्री के बाद आधा हिस्सा हमारा आधा हिस्सा तुम्हारा, अब ट्रेजर हमारा और विक्ट्री तुम्हारी, इंजॉय। तब बियोन कहता है थोरफिन अभी तक नहीं आया। आस्किलार्ड कहता है वो मर गया होगा, हम चलते हैं। तभी थोरफिन कमांडर का कटा हुआ सर लेकर बोट में दाखिल होता है और कहता है ये रहा सर, अब मुझसे मुकाबला करो, मैं बाप का बदला लेना चाहता हूँ। आस्किलार्ड कहता है अभी नहीं, पहले हम कहीं पहुंच जाएं। इस तरह वो आगे बढ़ना जारी रखते हैं। साल 1012 आस्किलार्ड और उसके आदमी डचलैंड पेनिनसुला विलेज में वापस आते हैं जो आस्किलार्ड के अंकल गोम के अंडर होता है। वो ढेर सारा खजाना साथ लाते हैं। सारे विलेजर्स इतना ट्रेजर देख के खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद आस्किलार्ड गोम के पास बैठा होता है और सारी लड़कियां बाहर आस्किलार्ड को पुकार रही होती हैं। गोम आस्किलार्ड और उसके आदमी पर खाने के खर्च का हिसाब कर रहा होता है। आस्किलार्ड कहता है तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। वो कहता है मैं यही सुनना चाहता था। आस्किलार्ड थोरफिन को डुअल फाइट के लिए बुलाता है। सभी लोग फाइट देखने के लिए जमा होते हैं। थोरफिन पूरी कोशिश करता है उसे मारने की, बट नाकाम होता है। आस्किलार्ड उसे पूछता है तुम्हारे डैड का नाम क्या है और ये कि शायद किसी और ने उसे मारा हो और तुम वो मुझे समझ रहे हो। थोरफिन उसे याद दिलाता है तुमने कैसे बेईमानी से मेरे डैड को मारा और गुस्से में उसे मारने आता है। आस्किलार्ड उसे बाजू से पकड़कर नीचे पटक देता है और कहता है जोश में आना तुम्हारी गलती है, अभी तूने बहुत कुछ सीखना है। और वो वहाँ से चला जाता है। रात को आस्किलार्ड अपने आदमियों समेत होटल में खाने के मजे लूट रहा होता है, लेकिन थोरफिन गुस्से की वजह से बोट में ही बैठा होता है और थोर्स को ड्रीम में देखता है। थोर्स कहता है तुम गुस्सा हो, अगर मैं तुम्हें कहता भी कि बदला नहीं लेना तो तुम तब भी बदला लेते। खैर एक वॉरियर को हथियार की जरूरत नहीं होती। साल 1013 डेनमार्क में जेलिंग एरिया के पास फ्लोकी किंग स्वेन को रिपोर्ट करता है कि हमारे लोग तैयार हैं जंग के लिए। तो किंग पूछता है मेरा बेटा कैनयूट कहाँ है? फ्लोकी कहता है वो भी यहाँ है और मार्च के लिए तैयार है। तो किंग स्वेन डेनिश और वाइकिंग के साथ मिलकर इंग्लैंड में हम्बर रिवर गेंसबोरो से इन्वेजन शुरू करता है।
है, 5 बड़े शहरों को अपने कब्जे में ले लेता है और उसकी आर्मी आगे लंदन तक पहुंच जाती है। स्वेन लंदन ब्रिज को गिराने के लिए अपनी फोर्सेस भेजता है, बट थोरकिल द टाल और उसकी फोर्सेस स्वेन की फोर्सेस को भगा देती हैं। फिर फ्लोकी स्वेन फोर्सेस की तरफ से थोरकिल के पास मैसेंजर बनकर जाता है और कहता है किंग स्वेन ने ऑफर किया सरेंडर कर दो, बट थोरकिल कहता है मुझे फाइट करनी है और फ्लोकी पर हमला करवा देता है। फ्लोकी नाकाम वापस लौटता है। इधर आस्किलाड थोरफिन को कहता है थोरकिल का सर काट के लाओ, बदल में वही पुराना मुकाबला करेंगे। थोरफिन थोरकिल के पास पहुंचता है और उससे 1-on-1 फाइट करता है। उनकी फाइट बहुत अच्छी होती है। थोरफिन चाकू थोरकिल के हाथ में घुसा देता है। थोरकिल चाकू समेत उसका हाथ पकड़कर उसे इधर उधर पटकता रहता है जैसे हल्क ने लोकी को पटका था। थोरफिन हरकत बंद कर देता है। थोरकिल समझता है थोरफिन मर गया, बट तभी वो दूसरे चाकू से थोरकिल की उंगली काट कर पीछे हट जाता है। थोरकिल हैरान होता है और उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। वो बताता है थोरफिन, थोर्स का बेटा। थोरकिल थोर्स का नाम सुनकर हैरान होता है और पूछने वाला होता है थोर्स, और तभी थोरफिन पानी में कूद जाता है, तैर कर फरार हो जाता है। किंग स्वेन अपने बेस पर फ्लोकी से पूछता है हम लंदन ब्रिज को गिरा नहीं सके। वो कहता है टाइम लगेगा। तो स्वेन कहता है हमारी मेन प्रायोरिटी इंग्लैंड और इसकी सारी एस्टेब्लिशमेंट को अपने कब्जे में लेना है। मेरे बेटे कैन्यूट को 4000 सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ाओ। खुद को साबित करने के लिए उसके पास ये अच्छा मौका है। दूसरी तरफ थोरफिन दरिया से बाहर निकलता है। उसका शोल्डर हिल जाता है और कुछ पसलियां भी टूट जाती हैं। वो आस्किलाड के सामने आता है। आस्किलाड कहता है मुझे लगा तुम मर गए, खैर हम वेसेक्स की तरफ मार्च कर रहे हैं, अगर तुम साथ न आए तो हम तुम्हारे लिए नहीं रुकने वाले। तो थोरफिन उनके साथ चल पड़ता है। थोरफिन ख्वाब में अपने डैड और माँ बहन को देखता है। वो विनलैंड में पीसफुल लाइफ गुजार रहे होते हैं। फिर इन्वेडर्स वहाँ उसके डैड को मार देते हैं। थोरफिन नींद से जाग जाता है। वो एक हिल पर आस्किलाड से मिलता है और आस्किलाड कहता है एक दिन तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर यकीनन तुम मुझे हरा दोगे। जिंदगी ऐसे ही चलती है। तभी कैन्यूट की आर्मी से एक मैसेंजर आता है और बताता है कि थोरकिल ने प्रिंस कैन्यूट को कब्जे में ले लिया है और उसे छुड़ाने के लिए हमारे पास बमुश्किल 400 लोग हैं, तुम्हारी हेल्प चाहिए। आस्किलाड उस मैसेंजर का सर उड़ा देता है और कहता है थोरकिल से हम अकेले मुकाबला करेंगे और प्रिंस को छुड़ाने के बाद मुंह मांगी कीमत मांगेंगे, चाहे डेनमार्क की फोर्सेज हो या इंग्लैंड की, हमें इसके बदले ढेर सा माल मिलेगा। थोरकिल प्रिंस को बंदी बनाकर जंगल से गुजर रहा होता है। तभी प्रिंस कैन्यूट की फोर्सेज आ जाती हैं और कहती हैं कैन्यूट को रिहा कर दो वरना हम 2000 आर्म्ड सोल्जर्स तुम पर हमला कर देंगे। बट एक्चुअल में वो 400 लोग होते हैं। थोरकिल कैन्यूट को रिहा कर देता है और फोर्सेज के पास पहुंचने पर उनसे कहता है अब तुम 2000 लोग हमसे मुकाबला करो, हिम्मत है तो, वरना तुम बुज़दिल हो। कैन्यूट के सोल्जर गुस्से में थोरकिल और उसके आदमियों पर हमला करते हैं। थोरकिल उन्हें हरा देता है। इस दौरान आस्किलाड और उसके साथी जंगल में आग लगा देते हैं। आस्किलाड थोरफिन को भेजता है कैन्यूट को सलामत लाने के लिए। जब थोरफिन कैन्यूट के पास पहुंचता है वो वहाँ थोरकिल का सामना करता है और थोरकिल थोरफिन को उसकी फैमिली के बारे में कुछ बताता है और कहता है बाकी बातें बाद में मिलकर बताऊंगा, अभी के लिए तुम्हें जाने दे रहा हूँ। थोरफिन प्रिंस कैन्यूट को लेकर आस्किलाड के पास पहुंचता है और आस्किलाड उसे किंग स्वेन तक सलामत पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है और कहता है पर पहले मुझे आपका चेहरा देखना है। जब कैन्यूट अपने चेहरे से हेलमेट उतारता है तो आस्किलाड और बाकी सब हैरान होते हैं। बियॉन कहता है इट्स नॉट लाइक अ प्रिंस, इट्स मोर लाइक अ प्रिंसेस। आस्किलाड मदद हासिल करने के लिए पैगाम भिजवाता है जिसका जवाब वेल्श आर्मी के कमांडर ग्रेटिनस देता है। वो आस्किलाड और उसके आदमियों समेत प्रिंस कैन्यूट को दरिया के पार वेल्स वैली में पहुंचा देता है, जिससे आगे वो सफर शुरू करते हैं। रास्ते में अनजान फोर्सेज उन्हें घेर लेती हैं और हमला शुरू कर देती हैं। That's it for today. I hope you guys enjoyed. Subscribe and I'll see you in the next video.